हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम याद करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के जितने भी एग्जांपल्स हैं, जितने भी टफ टॉपिक आपको लगते हैं कि इनको याद करने में हमें दिक्कत होती है, उनको आज हम कुछ स्टोरीज से, कुछ इमेज के थ्रू समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फाइकोमाइसिटीज़ के साथ। फाइकोमाइसिटीज़ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक इमेज है जहाँ पे क्या हो रहा है, लड़ाई हो रही है। तो लड़ाई हो रही है तो जो यहाँ की ऑडियंस है वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही है और बोल रही है मार, इसको मार। ठीक है, क्योंकि लड़ाई में क्या होती है, एक दूसरे को मारते हैं। तो फाइकोमाइसिटीज़ में फाइ से हो जाएगा फाइट, और मार के एम से हो जाएगा म्यूको, ए से एल्बुगो, आर से राइजोपास। अब आप इसको कैसे याद करेंगे जब आपके एग्जाम्स में इसका क्वेश्चन आएगा कि फाइकोमाइसिटीज़ के एग्जाम्पल्स बताओ, तो उसको आप कैसे रिमेंबर करेंगे। तो जैसे ही आपसे कोई पूछता है कि भाई फाइकोमाइसिटीज़ के एग्जाम्पल बताओ, आपके दिमाग में इमेज आ जानी चाहिए फाइट, और फाइट में क्या होते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, तो मार से हो जाएगा ये एग्जाम्पल्स। तो आप इसको ऐसे याद कर पाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं जो दूसरा अपना टॉपिक है वो है एस्कोमाइसिटीज़। अब एस्कोमाइसिटीज़ के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उसको हम इस इमेज से समझेंगे। इस इमेज में आप क्या देख रहे हैं कि एक ऑफिस एम्प्लॉय है जो क्या कर रहा है, पेन है उसके हाथ में और पेन से अपना कान साफ़ कर रहा है। तो आप इसको कैसे याद करेंगे, पेन से हो जाएगा पेनिसिलियम, से हो जाएगा सैकेरोमाइसिस, कान के सी से हो जाएगा क्लेविसेप, ए से एस्परगिलस, एन से न्यूरोस्पोरा। और जो यहाँ पर साफ है, साफ देख सकते हैं आप कि एस्कोमाइसिटी ए एस है और साफ में क्या हो रहा है, एस ई। तो आप इसको थोड़ा उल्टा कर दें तो बन जाता है ए एस। ए एस से क्या हो जाएगा, एस्कोमाइसिटी। आप इसको ऐसे याद कर पाएंगे कि एस्कोमाइसिटीज़ के एग्जाम्पल्स ये हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जो वो है बेसिडियोमाइसिटीज़। बेसिडियोमाइसिटीज़ को भी याद करने के लिए आपको एक इमेज को याद करना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बापू को, तो बापू को आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो बेसिडियोमाइसिटीज़, जैसे ही आपसे कोई पूछता है कि भाई बेसिडियोमाइसिटीज़ के एग्जांपल बताइए, तो बा से क्या आता है दिमाग में, बापू ही आता है। ठीक है, तो बापू के बी से हो जाएगा बेसिडियोमाइसिटीज़, जो कि हमें बताता है कि हम एग्जांपल्स किसके देखने वाले हैं, बेसिडियोमाइसिटीज़ के। ए से हो जाएगा एगेरिकस, पी से हो जाएगा पुकिनिया, और यू से हो जाएगा यूस्टिलैगो। तो ऐसे हमने बेसिडियोमाइसिटीज़ भी याद कर लिया है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जो कि है ड्यूटेरोमाइसिटीज़। ड्यूटेरोमाइसिटीज़ को याद कैसे करेंगे। अब हम सबको पता है कि डी से क्या होता है, डॉग होता है, सी से क्या होता है, कैट होती है। अब जो डॉग है वो किसके साथ है, कैट के साथ है। हमने डॉग का नाम हमेशा कैट के साथ लिया है अपने बचपन में। तो डॉग से हो डॉग के साथ क्या है, कैट है। तो कैट के सी से हो जाएगा कोलोट्राइटिकम, ए से हो जाएगा अल्टरनेरिया, टी से हो जाएगा ट्राइकोडर्मा। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि ड्यूटेरोमाइसिटीज़ के एग्जांपल बताएं, तो डी से डॉग, और डॉग के साथ क्या आता है, कैट आती है, और कैट से आप सारे एग्जांपल्स बता सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास जो कि है एक साइंटिस्ट। अब इनकी डिस्कवरी को हम कैसे याद करें, इनके नाम से, जो कि हम अक्सर भूल जाते हैं। तो इस साइंटिस्ट का नाम है डिमित्री इवानोस्की। इन्होंने क्या डिस्कवर किए थे, इन्होंने कहा था कि वायरस मीन्स वीनस, विनम और पॉइजनस फ्लूइड। वायरस का मतलब है वेनम और पॉइजनस फ्लूइड। तो आप इसको कैसे याद करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि डिमित्री इवानोस्की बोल रहे हैं कि मेरा मित्र पॉइजनस है, मेरा मित्र पॉइजनस है। तो यहाँ पर मित्र से हो जाएगा दिमित्री इवानोस्की, और पॉइजनस से हो जाएगा वायरस मीन पॉइजनस। तो आप ऐसे इसको यहाँ पर साइंटिस्ट के नाम के साथ जोड़कर याद कर सकते हैं। नेक्स्ट जो साइंटिस्ट है हमारे पास वो है M.W. बाइजनिंग। तो इन्होंने क्या डेमोन्स्ट्रेट किया था, इन्होंने डेमोन्स्ट्रेटेड किया था कि जो एक्सट्रैक्ट होता है इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ टबैको का, वो इन्फेक्शन कर सकता है हेल्दी प्लांट को। आप देखिए कि कितना इंटरेस्टिंग है कि इनका नाम खुद ही बता रहा है इनकी डिस्कवरी को। तो इनकी डिस्कवरी आपको समझा देता हूँ। इन्होंने क्या लिया था कि एक इन्फेक्टेड टबैको प्लांट लिया, उस इन्फेक्टेड प्लांट से कुछ फ्लूइड को निकाला, जो वो फ्लूइड था उसे किसी हेल्दी टबैको प्लांट के अंदर डाला। तो उन्होंने पाया कि जो हेल्दी प्लांट है वो भी इन्फेक्ट हो गया है। तो उनका नाम भी यही बताता है, M.W. बाइजरिंग, कि मैं भी बीमार तुम्हें भी कर दूंगा। तो M से हो जाएगा मैं, W से हो जाएगा VI मतलब मैं भी, और बाइजरिंग के B से हो जाएगा बीमार, और तुम्हें भी कर दूंगा। यही स्टेटमेंट को बस मैंने हिंदी में लिख दिया है, जो ऊपर स्टेटमेंट है। तो इन साइंटिस्ट का नाम खुद ही बोलकर कहता है कि मेरी ये डिस्कवरी है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आते हैं अपने पास, इनकी डिस्कवरी है टियोडाइनिया। ये साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने डिस्कवर किया था वायरॉइड्स को।
अब आप इसको कैसे याद करेंगे? तो आपको ये इमेज याद रखनी है कि यहाँ पर एक सरदार जी बोल रहे हैं, वीरों डिनर कर लो। तो वीरों के वी से हो जाएगा यहाँ पर वायरॉइड्स, और डिनर से हो जाएगा टियोडाइनिया। इसका मतलब है कि टियोडाइनर ने डिस्कवरी की थी किसकी? वायरॉइड्स की। तो आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं। तो ऐसे ही ऑर्निमोनिक्स में लाने वाला हूँ हर एक चैप्टर की। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारे पास होगा वो होगा प्लांट किंगडम। उसके जितने भी एग्जांपल्स हैं उनको हम कुछ इमेज के थ्रू ही समझने वाले हैं। थैंक यू।